अध्याय 2 वर्ण, विचार और उच्चारण। ऑर्थोग्राफी एंड प्रोनंसिएशन। ध्वनि का अर्थ है आवाज। हमारे आसपास के वातावरण में हम प्रत्येक क्षण विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश ध्वनियां सार्थक नहीं होती। बातचीत के दौरान मनुष्यों के मुख से निकलने वाली ध्वनियां ही सार्थक होती हैं। वर्ण। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यही विशेष चिन्ह वर्ण हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं है, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। आ, इ, उ, री, ए, ओ, अन, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ड, र। इनके अतिरिक्त औ, ज तथा फ का भी प्रयोग होता है। ये आगत ध्वनियां हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में 11 स्वर हैं। आ, इ, उ, री, ए, ओ। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। दूसरा, दीर्घ स्वर। तीसरा, प्लुत स्वर। पहला, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, इ, उ, री। दूसरा, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कुछ अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर हैं। ये संख्या में 7 है। आ, इ, उ, ए, ओ। तीसरा, प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर हैं। प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने और पुकारने आदि के लिए किया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगाकर किया जाए। जैसे ओम आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा यह व्यंजनों के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। नीचे दी गई तालिका में स्वर की मात्राएं स्पष्ट की गई हैं। अयोगवा, ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें स्वरों के पश्चात तथा व्यंजनों से पूर्व लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में ये 2 होते हैं, अन तथा ह। अनुस्वार, इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं।
ये नाक की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे टंकी, गंगा, अंग, रंग आदि। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। ये नाक तथा मुख की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे चांद, हंसना, मुंह, आँख आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हक के रूप में होता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, जैसे प्रातः, दुहक, प्रायः, दुहशासन आदि। हलंत, इसका प्रयोग व्यंजनों के नीचे किया जाता है। जिन व्यंजनों में स्वर का मेल नहीं होता, वहां व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है, जैसे शुद्ध, चिन्ह, विद्या, नाट्य आदि। व्यंजन, ऐसी ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है, परंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करके बाहर आती है, वे स्पर्श व्यंजन हैं। ये संख्या में 25 हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का होता है, वे अंतःस्थ व्यंजन हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है। ये संख्या में 4 है, य, र, ल तथा व। ऊष्मा व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में टकराकर ऊष्मा, गर्मी पैदा करती है, वे ऊष्मा व्यंजन हैं। ये संख्या में 4 है, श, श, स तथा ह। र के विभिन्न रूप। पहला, यदि स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस बाद में आए व्यंजन पर लग जाता है, इसे रेफ र कहते हैं। जैसे कर्म बराबर का र, म, वर्ग बराबर व, र, ग। शर्म बराबर श, र, म, वर्ष बराबर व, र, श। दूसरा, जब खड़ी पाई वाले स्वर सहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र आता है, तो र उस पहले आए व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में र इस प्रकार लगता है। जैसे ग्रह बराबर ग, र, ह, भ्रम बराबर भ, र, म। क्रम बराबर का र, म, ब्रज बराबर ब, र, ज। तीसरा, स्वर रहित ट तथा ड के बाद स्वर सहित र पदेन इस रूप में उनके नीचे लगता है। ड्रम बराबर ड, र, म, राष्ट्र बराबर रा, श, ट, र। वर्णों का उच्चारण स्थान। नासिक्या, अन, घ, थ, न, न, म। तालव्य, इ, ई, चवर्ग या श। दंत्य, तवर्ग, ल, स। कंठोष्ठ्य, ओ, औ। मूर्धन्य, तवर्ग, र, ढ, र, श। कंठ्य, आ, आ, अह, कवर्ग तथा ह। दंतोष्ठ्य, व, ओष्ठ्य, उ, उ, पवर्ग। वर्णों का उच्चारण मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों से होता है।
मुंह के मुख्य भाग हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, जीभ और नाक। हमने जाना भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं है, वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 2 अयोगवा होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 तथा विकसित व्यंजन 2 को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन।